अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ओपन मेननेट इज नियर, ऐसा कहना है डॉक्टर निकोलस कॉकलिस का। ये एक स्टेटमेंट ऐसे मौके पर आई जब पाई टू डे था और उस पर डॉक्टर निकोलस कॉकलिस ने अपना एक वीडियो मैसेज जो है हम सबके लिए शेयर किया और उसमें उन्होंने वेरी क्लियर दो टोक अल्फाज में पहली दफा उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये जो आज आप पाई टू डे मना रहे हैं ये लास्ट पाई टू डे है बिफोर मेननेट ओपन, यानी कि जो नेक्स्ट पाई डे आने वाला है उससे पहले मेननेट ओपन हो जाएगा। तो ये एक ऐसा न्यूज थी जिसने काफी ज्यादा जो एक ऐसे क्लाउडी इन्वायरमेंट बना हुआ था जिसमें काफी लोग ये कहते नजर आते थे डॉक्टर निकोलस कॉकलिस जो है उनको निकाल दिया गया है पाई कोर की टीम में से, या डॉक्टर निकोलस कॉकलिस ये प्रोजेक्ट तो छोड़ चुके हैं वो भी यहाँ पे झूठे साबित हो गए। इसी तरह से जो लोगों का कहना था कि पाई नेटवर्क का मेन नेट कभी लॉन्च नहीं होगा, तो पाई कोर टीम की तरफ से इतनी ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट सामने आई उसने उन लोगों को भी व्हाइट वॉश कर दिया और इसी तरह से जितने पाइनियर्स थे जो कि इसकी माइनिंग को खत्म कर चुके थे वो इसकी तरफ वापस आते नजर आए। पाइनियर्स में एक न्यू हॉप नजर आई और पाई कॉइन का जो ग्राफ था मार्केट में वो बहुत तेजी से अप जाना स्टार्ट हुआ और इसकी प्राइस ने बहुत ज्यादा हाइक लिया। ये जो पाई टू डे के ऊपर सारा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, अब इस पाई टू डे की अनाउंसमेंट्स के बाद क्या होने वाला है, जो पाई कॉइन है इसका वैल्यू क्या होने वाला है, इसका मेननेट कब ओपन होने वाला है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये चैनल वाहिद चैनल है जिसने के पाई कॉइन को उसके डार्क एरा में जब उसको हर यूट्यूबर ने उसके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दी थी और लोग कहते थे कि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है, मैंने इस प्रोजेक्ट को तब भी सपोर्ट किया है। ऑल्दो कि मैंने यहाँ पे आपको ये कह रखा था कि 28 जून को इसका मेननेट ओपन नहीं होगा और वो भी मेरी बात सच हो गई कि 28 जून को इसका मेननेट ओपन हो ही नहीं सकता था क्योंकि जितनी भी बैकएंड पे तैयारियां थी वो भी कंप्लीट नहीं थी। तो इसी तरह से आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़े ऑथेंटिक न्यूज दे सकूं। तो अगर इस टाइम आप मेरी वीडियो पे न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली कर ले ताकि पाई कॉइन और डिजिटल करेंसी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको टाइमली मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सबसे पहले आपको लेके जाता हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे जहां पे जाके हम इसका देखते हैं कि पाई टू डे का सिनेरियो के बाद जो इस टाइम पे इन्वायरमेंट बन रहा है वो क्या है और इसका कब तक एक्सपेक्टेड है कि इसका फ्यूचर जो है वो पाई कॉइन का वो क्या होने जा रहा है। मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे इस टाइम पे आपको नजर आ रहा है कि हेडिंग है सेलिब्रेटिंग पाई टुडे अहेड ऑफ मेननेट ओपन। यहाँ पे मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों ने ये सारा कुछ देख रखा है। यहाँ पे जो एक वीडियो मैसेज है जो कि लेटेस्ट आया है पाई कोर टीम के डॉक्टर निकोलस कॉकलिस की तरफ से वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये एक वीडियो मैसेज है डॉक्टर निकोलस कॉकलिस का, ये देखिए। Happy Pi 2 Day, pioneers! Today is the last Pi 2 Day before Open Network. After over 5 years of building and growing with the community, from just a vision to the reality of a massive community with over 60 million engaged members, thinking of the word last fills me with excitement. I find myself proud of and grateful for the community efforts and accomplishments during the building stage of the network. डॉक्टर निकोलस कॉकलिस का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थैंकफुल है कम्युनिटी के जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम इस टाइम पे 60 मिलियन की जो कम्युनिटी है वो बिल्ट हो चुकी हुई है। लास्ट जो इनकी अपडेट थी उसके मुताबिक 55 मिलियन थे लेकिन अब 5 मिलियन का इसमें और ज़्यादा जो है इजाफा हो चुका है। और यहाँ पे एक वेरी क्लियर स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई कि ये पाई टू डे जो है ये लास्ट है बिफोर मेननेट ओपन। तो ये सारा आपको मैं उसमें देने वाला हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आपके लिए ईजी रहेगा। जो इसका मेन हेडिंग है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और ये है कि जब दिसंबर 2023 में एक मेननेट ओपन की कंडीशंस आई थी, आपको याद होगा कि 3 कंडीशंस आई थी, उन 3 कंडीशंस के ऊपर क्या वर्किंग हो चुकी हुई है और कहां तक ये सारा इसको अचीव कर लिया गया है उसके जो है कंडीशन और स्टेटस यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो जो कंडीशन नंबर 1 थी वो थी कि फिनिश एनी ओपन नेटवर्क प्रिपरेशन वर्क इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बिजनेस एंड लीगल फॉलोइंग द कंसिस्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ पाई नेटवर्क। अब इसके ऊपर अभी तक की क्या डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक ये कि द कोर टीम कंटिन्यूज टू स्टे ऑन track for this goal. The majority of this announcement in the next section will be dedicated to progress made and some future initiative in a various areas of the project moving towards open mainnet. यानी कि पाइको टीम की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और जो ओपन मेननेट का एक गोल था जो उसकी एक उन्होंने मेजर अनाउंसमेंट कर रखी थी, जो लीगल के इनके इश्यूज आ रहे थे, प्रोडक्ट और बिजनेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बैकएंड के ऊपर तैयारियां होने वाली थी वो सारी इन्होंने कर ली हैं और नाउ ये
बहुत ज़्यादा करीब हैं ओपन मेननेट को लेके और उसके प्रिपरेशंस को लेके। तो सेकंड इसमें थी कि नेटवर्क केवाईसी माइग्रेशन एंड यूटिलिटी क्रिएशन गोल्स। इन्होंने तकरीबन 15 मिलियन केवाईसी का जो है वो टारगेट सेट किया हुआ था, जिसमें से इस टाइम पे 12 मिलियन केवाईसी पायनियर्स मौजूद हैं। यानी कि 12 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको याद हो कि मार्च में जो इन्होंने अपडेट दी थी उसके मुताबिक 9.45 मिलियन ऐसे लोग थे, ऐसे पायनियर्स थे जिन्होंने मार्च 2024 तक अपनी केवाईसी कंप्लीट की थी। अब मार्च में अगर ये 10 मिलियन थे तो आज जून में आके ये 12 मिलियन हो गए हैं। अब यहाँ से आप अगर एस्टिमेशन लगाएं, इनकी स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कहा था कि पाई नेटवर्क का मेन नेट ओपन एक्सपेक्टेड है सितंबर एंड अक्टूबर में, तो यहां से आपको आइडिया हो सकता है कि आपके भाई ने आपको कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दी। और उस टाइम पे काफी ज्यादा लोगों ने आगे कहा था कि नहीं जी 28 जून को ओपन होने जा रहा है, और वो फिर हमने देखा कि ओपन नहीं हुआ। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये कभी लॉन्च नहीं होगा या 25 में लॉन्च होगा, तो वो भी ऐसा नहीं होने वाला। सेकंड इसमें माइग्रेशन का क्या था कि 10 मिलियन पायनियर्स का जो था वो टारगेट सेट किया गया था, और इस टाइम पे नियर टू 6 मिलियन पायनियर्स जो है वो मेन नेट के ऊपर माइग्रेट हो चुके हुए हैं। और अगर हम ये देखें तो मार्च 14 को ये 4.5 मिलियन थे, तो इसमें भी प्रोग्रेस देखने में आई है। और इसी तरह से जो 100 पाई एप्स का टारगेट सेट किया गया था, उसमें से इस टाइम पे 70 जो एप्स हैं वो रेडी टू यूज़ हैं, और ये 50 थी मार्च 14 2024 को। तो इसमें भी आपने देखा कि प्रोग्रेस देखने में आई। और इसके अलावा जो थर्ड बिग इनकी एक कंडीशन थी वो ये थी कि नो अनफेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें वॉर आ सकती है, जिसमें पेंडेमिक आ सकता है, तो उसके लिए भी इनका कहना यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो ये 3 कंडीशंस के ऊपर इस पाई टू डे तक की जितनी भी आपकी जो अपडेट्स थी वो सारी इसमें डिस्कस की गई हैं। इसके नीचे इन्होंने टेक एंड प्रोडक्ट्स और केवाईसी से रिलेटेड सारा कुछ जो ऊपर इन्होंने बताया है वही लिखा हुआ है, और ये सारा कुछ मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ हूँ। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि अब ये इसके बाद फ्यूचर क्या होने वाला है। अब फ्यूचर जो है पाई कॉइन का वो बड़ा ब्राइट है और बड़ा क्लियर फ्यूचर है कि ये इसका मेन नेट एक्सपेक्टेड है कि ये ओपन होगा सितंबर में अक्टूबर में। इस पे येट के कोई इस तरह की डेट कंफर्म नहीं है, और जब भी इसका मेन नेट ओपन होगा तो आपने अभी देखा है कि इसकी प्राइस ने कितना स्पाइक ले लिया है। जितने लोगों ने $10 का $20 का या कुछ रुपयों में ये इसको सेल किया था पाई कॉइन को, आज वो पछताते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 3 गुना मार्केट में बढ़ चुकी है। अभी डॉक्टर निकोलस कॉकलेस का सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है कि ये लास्ट पाई टू डे है मेन नेट ओपन होने से पहले, तो उसके ऊपर आपने प्राइस में देखा कि इतना इजाफा हो गया, इतना इसका स्पाइक आ गया है प्राइस में। तो आपको क्या लगता है जब इसका मेन नेट ओपन होगा तो ये प्राइस क्या 0 होने जाएगी? इस टाइम पे अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल कैसे होगी, 100 बिलियन इसकी सप्लाई है, तो मेरे भाई 90% से अबव तो वॉलेट लॉक है। मेरे समेत हम सब के वॉलेट तो तकरीबन लॉक हो चुके हुए हैं। अब जो वॉलेट लॉक है, सप्लाई लॉक है, वो उसकी ग्रेजुअली जब इसकी ओपन होना स्टार्ट होगी, जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक अच्छा खासा हमें इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, और इसका जो प्राइस है वो स्टेबल होगा, और जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा अप जाने वाली है प्राइस। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ऐसे तमाम पायनियर जो कि डीमोटिवेटेड हुए थे, अब इस पाई टू डे की अनाउंसमेंट के बाद उनमें थोड़ा सा हौसला आया होगा, और यहाँ से इस पाई टू डे के ऊपर आने वाली जितनी भी आपकी अपडेट थी उसने मुझे भी यहाँ पे क्लियर किया, सेकंड किया कि मैं आपको तक कोई फेक न्यूज़ नहीं पहुँचा रहा। मैं आपको रिसर्च और एनालिसिस करके जो एक ट्रू पिक्चर होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी और आपको अच्छी लगी तो मेरे भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपने स्टैक गाइड को इजाजत दी, फिर हाजिर होऊंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।